अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर प्रोफाइल और फाइवर गिग्स की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात मुझे मिलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने अपनी प्रोफाइल और गिग्स को ऑप्टिमाइज किया है तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपने अगर अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं किया, एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, ये चीज़ें कीवर्ड प्लेसमेंट सही तरह नहीं है, तो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिल सकता। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि आपकी प्रोफाइल या आपकी गिग सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होनी चाहिए। अगर वो रैंक नहीं हो रही, सर्चिंग में नहीं आ रही, दैट मीन्स कि वो आपकी गिग यूजलेस है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ कीवर्ड का रिसर्च करना है, जो कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर ले जाकर। और अगर उन कीवर्ड्स की रिसर्च के बाद आपने उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, ये हम चीजें देखेंगे और मैं आपको उनको पॉइंट आउट करूंगा कि ये चीजें आपको चेंज करनी है। अगर की है तो वेल एंड गुड, नहीं की आपको करनी है आज ही और अभी इसी वीडियो के दौरान। आपने अपनी प्रोफाइल में कौन सी चीजें चेंज करनी है, गिग्स के अंदर कौन सी चीजें चेंज करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे रेडी करनी है ताकि वो सर्चिंग में आ जाए। और जब सर्चिंग में आती है तो आपने अपनी इमेजेस को बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन करके आप उनके ऊपर क्लिक्स लेकर आते हैं। अब ये कैसे होगा, वो कौन से पॉइंट्स हैं, लैपटॉप स्क्रीन के पास जाकर देखते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपने देखना है। आप लोग नॉर्मली इन पॉइंट्स को स्किप करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोग प्रोफाइल रिव्यू के लिए मुझे देते तो हैं, लेकिन आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते। वीडियो आज एटलीस्ट ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि 2023 में आप ऑलरेडी दिसंबर के इस महीने में ही अपनी गिग्स को रेडी करें और ऑर्डर्स लेने के लिए आप एनी टाइम रेडी हो। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। मेरे सामने एक एग्जांपल प्रोफाइल है कि जिसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जिसके अंदर इश्यूज को आपको, उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा कि जिनको आपने एक एक करके देखना है कि क्या आपने उनको एसईओ ऑप्टिमाइज किया है, कीवर्ड प्लेसमेंट अच्छी तरह की है, और जब आप ऑडिट करेंगे तो आपने किन किन चीजों को देखना है। सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल ऑडिट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर को ओरिजिनल लगानी है, पहला पॉइंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन्होंने एक ही गिग अपडेट की है, मोस्ट प्रॉब्ली और भी की होंगी, अब डिलीट की हैं, आई डोंट नो, लेकिन इनको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। आपने 7 की 7 गिग्स बनानी है और अपनी नीश के रिलेटेड बनानी है, ठीक है। नीश स्पेसिफिक हो तो आपको ऑर्डर्स बहुत जल्दी मिलेंगे और आपके उस नीश के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपके गिग्स ही विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आपने क्या करना है, यकीनन आपने कुछ 6 से 7 8 आपने कीवर्ड्स निकाले होंगे, जिसमें से एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, 4 से 5 रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। आपने उन तमाम कीवर्ड्स को यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइज करना है। सेंटेंसेस के सेंस को बरकरार रखते हुए आपने उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ नए कीवर्ड्स को भी आप यहां पर ऐड करके मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। ये भी कम है, इससे और भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि चांसेस आपके बढ़ सके। यहां पर आते हैं तो आपने 2 से 3 लैंग्वेजेस आपने ऐड की है या नहीं की है, आपने देखना है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपकी गिग समटाइम रैंक हो रही होती है। नेक्स्ट जो स्किल्स की बात हो रही है ना, ये भी बहुत ज्यादा कम है। आपने स्पेसिफिकली आपने उन स्किल्स के ऊपर आपने बाउंड रहना है कि जिनके ऊपर आपको काम आता है। साथ ही साथ बोनस टिप ये है कि आपने यहां पर मिसाल के तौर पे आप इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम के, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, तो अगर आप लोगो डिजाइन भी यहां पर यूज करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। उस कैटेगरी के अंदर पॉसिबल जितने भी स्किल्स हैं आपके उस ओवरऑल स्किल से रिलेटेड, आप बेशक माइक्रो निश के ऊपर काम करें, लेकिन मैक्रो निश के ऊपर भी अगर आप टारगेट करना चाहते हो, स्किल्स के अंदर आपने मैक्रो निश के कीवर्ड्स भी यूज करने हैं, ठीक है। पॉसिबल कीवर्ड्स या पॉसिबल स्किल्स जितने भी हैं आपने यूज करना है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें तो अब हो गई हैं। आते हैं गिग्स के ऊपर। अब गिग में सबसे पहली जो चीज देखनी है ना, आपने देखनी है, आप गिग्स के लिए आपने डिफरेंट कीवर्ड्स रिसर्च किए होंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस इश्यूज या फिक्स वर्डप्रेस या इश्यूज, बग या क्रिटिकल एरर्स, अब देखें कितने इन्होंने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज, बग्स, क्रिटिकल
एरर्स और एलिमेंटर प्रो, वेबसाइट एक्सपर्ट और वेबसाइट हेल्प, एक्सपर्ट हेल्प, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ही इसने कीवर्ड को टारगेट किया है। ठीक है, इसीलिए 3 ऑर्डर्स क्यों है, क्योंकि ये रैंक कर रही है, क्योंकि डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। अब जितने कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ यूज किए हैं ना, वही कीवर्ड्स इन्होंने यकीनन डिस्क्रिप्शन में भी यूज किए होंगे। ठीक है, इश्यूज ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट विच कैन बी क्रिटिकल एरर। अब देखिए क्रिटिकल एरर ऊपर भी यूज किया है, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस इश्यूज को उसने डिफरेंट जो है वो डिफरेंट इश्यूज को इसने यहाँ पर इलैबोरेट किया है और मेंशन करने के बाद बताया है कि ये इश्यूज आपको दरपेश हो सकते हैं, तो आप इसके लिए असिस्टेंस ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी पॉसिबल इश्यूज हैं वो फिक्स कर सकता है, वो सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड्स दें, तो यही लो कंपटीशन कीवर्ड है, उसके ऊपर आप डिफरेंट इश्यूज को आप यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अब चूंकि यहां पर सारी डिस्क्रिप्शन चेकलिस्ट में ऐड की इन्होंने, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपने पैराग्राफ लिखना है चेकलिस्ट के ऊपर, आपने वो इश्यूज बताने जिनको इन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है, वाई मी ये भी बहुत अच्छी तरह लिखा है, और बीच में आपने यहां पर भी अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है लास्ट में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जितनी 1200 वर्ड्स हैं तो आपने 1200 के 1200 ही लिखने हैं, और उसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कीवर्ड डेंसिटी भी मेंटेन हो और रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपने यूज किया हो। ठीक है, उसके बाद एफएक्यूज की तरफ आते हैं। एफएक्यूज में आपने करना क्या है कि एफएक्यूज में भी आपने जो कीवर्ड रिसर्च किए हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर, आपने उनको टारगेट करना है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने इनको टारगेट किया है, बग्स, एरर्स, इश्यूज और प्रॉब्लम, वर्डप्रेस, सी पैनल। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर में फिर से यहाँ पर इन्होंने इश्यूज, एरर्स, इनको टारगेट किया है। उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप, ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड ही है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ टारगेट किया होगा, नहीं किया, लेकिन एफएक्यूज को इन्होंने एफएक्यूज को ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है, उसके बाद आप पैकेजेस पे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने देखे फिक्स वन स्मॉल वर्डप्रेस वेबसाइट इशू, बग और एरर, पूरा टाइटल इन्होंने पेस्ट किया है। और यहाँ पर भी देखे तो कुछ रिलेटेड कीवर्ड यूज किए, कस्टमाइजेशन, फिक्स इश्यूज। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज स्ट्रेटेजी फॉलो की जो नॉर्मली मैं बताया करता हूं। अब ये देखें यहाँ पर भी वेब डिजाइन, इश्यूज, कस्टमाइजेशन। ठीक है, कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, तीनों में अलग अलग कीवर्ड। यहां पर देखें तो मिनिमल वर्डप्रेस फिक्सिंग, फिक्स और टास्क, इसमें भी वेरिएशन है। तो कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने यहां पर किया है। ठीक है, एफएक्यूज ऑप्टिमाइज किया है और रिव्यूज डेफिनेटली वहां पर फिर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है कि इन तमाम पॉइंट्स को आप अगर ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप एसईओ के ऊपर कुछ चीजों को आप अच्छी तरह लेकर चल पाएंगे और आपको आपकी गिग्स के ऊपर स्टैट्स अच्छा मिलने लगेंगे, मतलब क्लिक्स और इंप्रेशन अच्छा मिलेंगे। तो लास्ट में अगर इसके होते हुए फिर आपने अगर अपनी इमेजेस को आपने बहुत जबरदस्त बनाया है तो फिर क्लिक्स भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे और ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं इन तमाम पॉइंट्स को आपने मेक श्योर करना है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना आपको उन तमाम पॉइंट्स को, वो चेक लिस्ट आपको दे दी है कि जिनको आपने ऑप्टिमाइज करना है, हर सूरत में मैक्सिमम कीवर्ड्स इनके अंदर ऐड करने हैं। कीवर्ड प्लेसमेंट जितना अच्छा करेंगे आप उतने ही ऑर्डर्स लेने में कामयाब होंगे, और ये चांसेस को बढ़ा देता है कि आप मैक्सिमम सर्चिंग में आते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, आपको क्लिक्स मिलते हैं और इवेंचुअली आप डीएम्स भी रिसीव करना शुरू करते हैं और ऑर्डर्स भी इवेंचुअली रिसीव करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है। फाइवर ब्रीफ की मदद से आपने ऑर्डर कैसे लेने हैं इस वीडियो में आपको बताया है, यहां पर आप वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। और अगर आप दोनों तरीकों से फाइवर के ऊपर बायर सर्च करके जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर या गिग के ऊपर लैंड करता है तो एक तरफ से ऑर्डर देता है, दूसरा मेथड क्या है कि फाइवर ब्रीफ का फॉर्म सबमिट करता है तो वो कुछ सेलर्स तक नोटिफिकेशन चला जाता है अपॉर्चुनिटी के नाम से। तो इस तरह वो उनमें से किसी एक को कांटेक्ट करके कोई रिप्लाई करता है जो उनको कन्विंस करता है, उनको वो ऑर्डर प्लेस करता है। ये दो तरीके हैं। दूसरे तरीके से ऑर्डर कैसे लेने हैं इस वीडियो में आपको बताया है, इसको भी आप देख सकते हैं। आपने अपनी गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे रैंक करना है इस वीडियो में भी दोबारा मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिकल कीवर्ड के साथ कीवर्ड रिसर्च भी इसमें प्रैक्टिकल करके बताया है, और इसमें आपको हमारे मुकम्मल मेथड बताया है कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होती है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डीएम करके अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, प्रोफाइल को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।